हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ठंड में आप सभी आए हैं आज। तो सबसे पहले हम आज की श्रीमद् भागवतम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर चारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर चारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद पांचवा अध्याय और 39 श्लोक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुविश्च कृपा सिन्धु देवि च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके। मुखं करोति वाचालं मंगोलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो हम आज जो श्रीमद् भागवतम है वह एक समुद्र के समान है। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र रत्नों से भरा हुआ है। समुद्र में क्या रहते हैं? बहुत सारे रत्न रहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम एक समुद्र है और इसके अंदर क्या है? अलग अलग रत्न। रत्न है भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की लीलाएं, भगवान की उनके भक्तों के साथ में आदान प्रदान। तो हम आज इस समुद्र में जो इतने सारे रत्न हैं उनमें से एक रत्न को लेने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अभी बहुत ही दरिद्र हैं, लेकिन इस श्रीमद् भागवतम रूपी सागर से यदि हम एक रत्न भी ले पाए तो हम सदा के लिए अमीर बन जाएंगे। तो आज वह बहुत ही विशेष रत्न है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 39वां श्लोक। देवऊचु नमामि ते देव पदारविन्दम् प्रसन्नतापोपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायत नञ्जशोचु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति नमामि ते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायत अंजुशोचु संसार दुःखं बहिरनुक्षिपन्ति नमामि ते देव पदारविन्दम् प्रसन्नतापोपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायत योऽञ्जशोरु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति
नमामि ते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमात् पत्रम् प्रपन्नतापोपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायतयोञ्जशोरु संसार दुःखं बहि उच्छिपन्ति संसार दुःखं बहिरोच्चपन्ति नमामि ते देवपदारविन्दम् प्रपन्नताप उपशमात् पत्रम् यन्मूलकेतायतयोञ्जशोरु संसार दुःखं बहि उच्छिपन्ति। शब्दार्थ। देवाऊचु, देवताओं ने कहा, नमाम, हम सादर नमस्कार करते हैं, ते, तुम्हें। देव, हे प्रभु, पदारविंद, चरण कमल, प्रपन्न, शरणागत, ताप, कष्ट, उपशम, शमन करता है, आत्पत्रम, छाता, यत मूल केता, चरण कमलों की शरण, यथ महर्षिगण, अंजसा पूर्णता, उरु महान, संसार दुखम, संसार के दुख, बही बाहर, उक्षपंती, बलपूर्वक फेंक देता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आशय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य। एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा अनुवाद। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य। ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना की हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पद भार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वह भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हैं हम सभी संसार में अलग अलग विविध तापों से घिरे हुए हैं। तो इसमें हम बताते हैं, हे भगवान कृष्ण, हम आपके चरण कमलों की शरण ले रहे हैं। हम किसके चरण कमलों की शरण ले रहे हैं? भगवान के। हे भगवान,
आप हमें अपने चरण कमलों की शरण दीजिए। और भगवान के चरण की तुलना किससे हो रही है? अम्ब्रेला से, छाते से। तो जैसे बहुत तेज बारिश आ रही है और हम गीले हो रहे हैं, तो हमें चाहते हैं ना कि हम उस बारिश से बच पाएं, तो हमें क्या चाहिए? अम्ब्रेला चाहिए। अगर बारिश बहुत तेज है तो अम्ब्रेला भी कैसा चाहिए हमें? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो उसी प्रकार हम जो इस भौतिक संसार में हैं, हमारे ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही है। किसकी? कष्टों की। हमें पता है हमारे 4 प्रमुख दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 3 प्रकार के कलेश, आदि आत्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश और आदि भौतिक कलेश। इन सभी तापों की बहुत गहन वर्षा हो रही है हमारे जीवन में। तो हमें छाता भी तो बहुत स्ट्रांग चाहिए जब इतनी तेज बारिश है। तो वह छाता हमारे लिए क्या है? भगवान कृष्ण के चरण कमल। भगवान के जो चरण कमल है वह हमें आश्रय प्रदान करने वाले हैं। और यदि हम भगवान के चरण कमल के आश्रय को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा? हमारे जीवन के ये जितने भी दुख हैं सभी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि भगवान के चरण रूपी जो छाता है उसकी हमें शरण लेना है, जिससे हमारे संसार के सभी दुख दूर हो जाएं। जैसे ही हमने भगवान की शरण लेंगे उसी क्षण हमारे सभी दुख तुरंत दूर हो जाएंगे। हम जैसे कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पहले ये करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, फिर लंच टाइम के बाद आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें परेशान करते रहते हैं। परंतु देखिए कितना फास्ट है आध्यात्मिक जगत में। जिस क्षण हम भगवान की शरण लेंगे उसी क्षण हमारे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। हम देखते हैं भगवान हमेशा एक क्षण में आए हैं। गजेंद्र की पुकार सुनकर भगवान एक क्षण में आए। द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान एक क्षण में वस्त्र का अवतार ले लिए। तो भगवान हमेशा हमें कृपा देने के लिए बैठे हुए हैं। परंतु हमारी कमी कहां रह जाती है कि हम ही उतना शरणागत भगवान को नहीं रह पाते। तो हमें जो नवदा भक्ति है उसका एक बहुत ही विशेष अंग है शरणागति। शरणागति के बिना हम कभी भी भगवान की, उनके भक्तों की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इस भौतिक जगत में कितने ज्यादा परेशान हैं। हम कृत्रिम चीजों में हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हमारी सारी समस्या ठीक हो जाएंगी। हम सोचते हैं कि भौतिक स्तर पे ही हमारे सारी जो कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे। परंतु ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वयं देवता ऐसा बता रहे हैं। देवता कौन है? भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने ही देवताओं को उनकी सेवा में लगाया है। भगवान ने इस सृष्टि के सारे कार्य सेवा के देवताओं को दिए। जैसे हमें प्रभु जी ने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कॉलेज रहता है, कॉलेज में जो चांसलर है वो क्या करते हैं? एचओडीज बहुत सारे नियुक्त कर देते हैं, और वो एचओडी पे सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सभी देवी देवताओं को सेवा में लगाया हुआ है। और ये देवी देवता ये भूत देख सकते हैं, वर्तमान देख सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हम और किसी भी तरीके से खुश नहीं रह सकते, और दूसरे तरीके से कभी भी हमारी जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। एकमात्र जो चीज है जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी वह है भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करना। तो अब भगवान है वह हमारे सब कुछ हर लेते हैं। तो मेरे साथ सभी बोलिए हरि 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 हरि। हमने जैसे ही हरि बोला भगवान ने हमारा सब कुछ हर लिया। भगवान ने सब कुछ हर लिया। हमारे पास है क्या? हमारे पास है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, हमारे सभी दुख, परेशानियां। इसके अलावा कुछ है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। परंतु जैसे ही हमने भगवान का नाम लिया हरि, हरि का अर्थ है जो हमारी सारी परेशानियां हर लेते हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम पुकारते हैं उसी क्षण भगवान हमारे सारे कष्ट को हर लेते हैं। अब हमारे पास जो है
वही तो भगवान लेंगे हमसे। हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि भगवान हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे अनर्थ हर लें और अपनी शरण दे दें। हम सभी ये जो डिवोशनल सर्विसेज हैं, ये भक्ति हैं, ये क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आफ्टर अवर लाइफ हम देखें कि भगवान हमारे सामने हैं और भगवान हमें एक्सेप्ट कर लिए हैं। हम जो भगवान से ईर्ष्या करके वापस इस भौतिक संसार में आए थे, तो उसके बाद जब हम फिर से भगवान को देखेंगे तो कितना आनंद की अनुभूति होगी। आप मानिए एक बच्चा मेले में बिछड़ जाए, वह रोता रहे, उसके माता पिता उसे ना मिले, वह दिन भर रोता रहे और बस एक ही प्रार्थना करे कि मुझे मेरे माता पिता मिल जाए। और जैसे ही उन्हें अपने माता पिता वापस मिलेंगे, जैसे ही माता पिता उन्हें वापस स्वीकार कर लेंगे, तो बच्चे को कितना प्रसन्नता होगी, उनके पेरेंट्स को कितनी प्रसन्नता होगी। उसी प्रकार हम संसार में कितने ज्यादा दुखी हैं, हम कितने कष्ट भोग रहे हैं। हम हर एक क्षण भगवान से, अब जब पता चला है कि गलती कर दी है, हर एक क्षण हम रिग्रेट कर रहे हैं, हर एक क्षण हम दुख कर रहे हैं कि क्यों हम भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में आए। तो जैसे ही हम भगवान को शरणागत होंगे और जैसे ही भगवान हमें आत्मसात कर लेंगे, हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। हम वास्तविकता में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम शरणागत नहीं है। हम चाहते हैं हम स्वयं से ही नियंत्रण करें। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कोई हमारा नियंत्रक बने। हम हमेशा चाहते हैं हम डोमिनेंट करें, हम हमेशा लीडिंग पोजीशन पे रहें। हम किसी के ऑर्डर्स सुने नहीं, हम हमेशा अपने ऑर्डर्स दें। इसी स्वतंत्र इच्छा की वजह से हम दुखी हैं। हम जब छोटे थे, क्या कोई टेंशन थी छोटे बच्चे को? छोटा बच्चा क्या है, वह पूर्ण रूप से माता पिता पे आश्रित रहता है। छोटा बच्चा, उसको भूख लगी है तो वह आश्रित है माता पिता पे। उन्हें कुछ चाहिए तो बस वो रोएंगे और उन्हें पता है, बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को इतना विश्वास है कि मेरा भरण पोषण मेरे माता पिता करेंगे। तो एक छोटे बच्चे टेंशन नहीं लेते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी शरणागति पेरेंट से कम करते जाते हैं। हम सोचते हैं हम स्वयं कर लेंगे मैनेजमेंट, हम स्वयं खाना भी बना लेंगे, हम स्वयं कार्य कर लेंगे, और वहीं से हमारा दुख शुरू होता है। इसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम क्या सोच रहे हैं कि हम कैसे नियंत्रण करें चीजों पर, परंतु हम हमेशा दुख ही पाते हैं क्योंकि हम कभी भी सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। परंतु जैसे ही हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, हम पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर करेंगे, तो अब हमारे नियंत्रक कौन है? भगवान है। से बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक बच्चा था, वो बुलक कार्ट यानी रेलगाड़ी पर जा रहा था। तो उसने सोचा कि ये जो गाय हैं, बैल हैं, इन्होंने कितना वजन उठा रखा है, बड़ा कष्ट हो रहा है इन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कुछ वजन मैं भी उठा लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने सर पर वो वजन रख लिया। सर पर वजन रख लिया। उन्होंने कहा चलो अच्छा है कि मेरी वजह से कुछ लोड कम हुआ उनका। परंतु कुछ समय बाद सर दर्द होने लगा और वापस रख दिया। बट क्या इससे बुलक कार्ट पे कोई भी फर्क पड़ा? इससे बैल पर कोई भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि जितनी भी दुनिया का पूरा लोड है वह हम उठा लेंगे। हम प्रयास तो करते हैं परंतु उसे नहीं झेल पाते, और एट द एंड हमें भी ये पता है कि ये जितना भी संसार का पूरा भार है वह भगवान ने उठा रखा है। तो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की शरणागति अपने पेरेंट्स से है, उसी प्रकार एक भक्त की शरणागति यदि भगवान से हो जाए तो वह सदा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पालन भगवान कर रहे हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हमारा पालन जो है वह भगवान कर रहे हैं, तो हम हर एक चीज से निश्चिंत हो जाएंगे। हम आते ही साथ सेंटर पे सबसे पहले क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब है हम स्वयं को भगवान को सौंप रहे हैं। भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई एबिलिटीज नहीं है, ना कोई क्वालिटीज है, ना इतनी योग्यता है कि मैं आपके समक्ष आऊं, फिर भी भगवान आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। हम इस भाव से आकर भगवान के सामने दंडवत करते हैं। शिला प्रभुपाद को हम दंडवत करते हैं कि हे प्रभुपाद, इस संसार में सबने कष्ट दिया है, कोई भी मेरा सहारा नहीं है, लेकिन
हमें पूर्ण विश्वास है कि जो प्रभुपाद है वे हमेशा हमें आश्रय देंगे। प्रभुपाद, भक्त, ये सभी हमें आश्रय प्रदान कर रहे हैं। भौतिक संसार से हमने आश्रय की जितनी भी उम्मीद की, हमें हमेशा दुख मिला। लेकिन जैसे ही हम भगवान को सरेंडर कर देंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। हमने देखा जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को हाथ उठाकर सरेंडर किया, हे गोविंद, हे गोपाल, जिस क्षण उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा दिए और उन्होंने कहा भगवान अब मुझसे नहीं होगा, आप आकर एक बार मेरी रक्षा करिए। जैसे जब उन्होंने एक हाथ पकड़ा हुआ था तब भगवान नहीं आए। रुक्मणी माता जी ने कहा अरे आप चले जाइए, देखिए आपके भक्त बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी नहीं। फिर उन्होंने दांत से बहुत तेज दुपट्टा पकड़ा और बहुत देर तक प्रयास किया। अब द्रौपदी जी प्रयास कर रही हैं बचाने का, दुशासन हजारों हाथियों का बल है, वे जोर से खींच रहे हैं, नहीं बचा पाए। फिर उसके बाद बहुत प्रयास किया कि एक दांत से बचा पाए, अपने दांत से पकड़ रखा था, हाथ से पकड़ रखा था, नहीं छोड़ रहे थे। पर जिस क्षण द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, हे भगवान आपके अलावा मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, उसी क्षण भगवान ने वस्त्र का अवतार ले लिया और द्रौपदी जी की रक्षा की। हम देखते हैं, हम कितने सारे एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि भक्तों ने भगवान को शरणागत किया और भगवान ने उन्हें आश्रय दिया। हम प्रहलाद महाराज की कथा से सुनते हैं, इतने प्रभावित होते हैं। प्रहलाद महाराज ने कितनी तीव्रता से भगवान को शरणागत किया, और जैसा हम भगवान को शरणागत करते हैं उसी तरह उतने ही स्ट्रांगली भगवान हमें आश्रय प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कैसे गजेंद्र ने भगवान को सरेंडर किया और गजेंद्र की भगवान तत्क्षण रक्षा करने के लिए आ गए। हम देखते हैं अजामिल ने तो उस भाव से भी भगवान को नहीं पुकारा था, फिर भी भगवान ने उन्हें सरेंडर किया। हम ये सोचते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान क्या सच में हमारी पुकार सुनेंगे? तो आप देखिए अजामिल ने क्या भगवान का नाम लिया था? नहीं लिया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया था। बहुत प्रसन्न अवस्था में प्रेम पूर्वक लिया था क्या? नहीं, यमदूतों से भयपूर्वक, भय की वजह से लिया था। अच्छे से बैठ के आसन में लिया था क्या? नहीं लिया, मरणासन अवस्था में लिया था। जब आप देखिए अजामिल ने प्रेम से नहीं लिया, भय से लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, मरणासन अवस्था में नाम लिया, फिर भी भगवान उनकी रक्षा करने आए। तो जब हम अच्छे से स्वयं भगवान को पुकारेंगे, अजामिल ने किसी कामना से पुकारा, जब हम निष्काम होकर भगवान को पुकारेंगे, जब हम प्रेम से, निष्काम भावना से सीधे बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या कोई संशय है भगवान हमें अपनी कृपा नहीं देंगे? ऐसा कोई संशय ही नहीं है कि भगवान हमें कृपा नहीं देंगे। हम देखते हैं धुंधकारी की स्टोरी। धुंधकारी, जब गौकर्ण जी ने कथा सुनाई तो सभी ने कथा सुनी, बट केवल धुंधकारी का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को शरणागत कर दिया कि भगवान अब मेरे जीवन में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई आस नहीं बची है, मुझे केवल आपकी ही आस है। तो उनका तत्क्षण उद्धार हुआ। तो हम सभी ना भगवान के गेट पर हैं, अब वो दरवाजा जो है वो खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शरणागति की वह चाबी नहीं है। जैसे ही हम भगवान के गेट के सामने वो शरणागति की चाबी घुमा देंगे, तत्क्षण हम भगवान को अपने सामने पाएंगे और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाएंगे। तो जो चाबी है वह क्या है? शरणागति। आप ये मानिए कि चिड़िया उड़ रही हैं, हमें भी उनके साथ जाना है। चिड़िया कहां जा रही हैं? अपने घोंसले में जा रही हैं। हमें भी वहां पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन चिड़ियाओं का फॉलो करना पड़ेगा, चिड़ियाओं का अनुसरण करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो वेद की जो शिक्षाएं हैं, वह भक्तों के मुख जो हैं वह चिड़िया के समान है। भक्तों की जो आज्ञा है वह चिड़िया के समान है। जैसे ही हम उस चिड़िया के यानी भक्त रूपी बातों का अनुसरण करेंगे, हम
हमारे जो आश्रय है, हमारा जो नेस्ट है, वहां पहुंच जाएंगे। नेस्ट क्या है? भक्तों का आश्रय कौन है? भगवान के चरण कमल। तो भक्त तो जा ही रहे हैं उस रास्ते में। भक्त तो भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, भक्त तो जाने ही वाले हैं भगवान के चरण कमलों में स्थित होने। यदि हम उन भक्तों का अनुसरण कर लें, यदि हम उन भक्तों के जो वाणी है उसका संग करें और उसका पालन करें, तो हम भी इस संसार के सारे दुखों से दूर भक्तों के आश्रय में भगवान के पास जा सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि हम कृपा सिद्ध हैं। हमारे पास ना तो हम नित्य सिद्ध हैं, ना हम भगवान के पार्षद हैं, ना ही हमारे पास ऐसी कोई योग्यता है, ना कोई विशेष साधन है कि उस साधन से हम भगवान को प्राप्त कर लें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है भक्तों की कृपा। श्रील प्रभुपाद ने हम पर कितनी कृपा की। मतलब कोई भी योग्यता ना होने पर भी, आप ये मानिए कोई भी योग्यता ना होने पर भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट दे देना। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका पीए बनने के लिए आप एक बहुत बड़े ऑफिसर होने चाहिए, रैंक्ड ऑफिसर, जिन्होंने बहुत टाइम सर्विसेज की हैं, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बाद हम, ये देखिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्स है, उसके अंदर हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है। उस छोटे से ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी हैं, उसमें से हमारी एक छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी, उस छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर छोटी सी हमारी अर्थ है। वॉयगर 1 जब दूर से देखा अर्थ को, तो नाम दिया द पेल ब्लू डॉट। एक डॉट के समान हमारी अर्थ है, उसके अंदर हम एक छोटी सी देश, इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुना के अंदर एक छोटे से सामान्य व्यक्ति हैं। हमारी कोई भी योग्यता है क्या? ऊपर से हम देवता जब देखते हैं, हम कीड़े मकोड़ों के समान प्रतीत होते हैं। हमारी कोई भी योग्यता नहीं होने के बावजूद हमें संसार की हाईएस्ट पोजीशन मिली। आप ये सोचिए, पीएम का दास होना इतनी बड़ी पोजीशन है, तो आप ये सोचिए भगवान अनंत कोटि के स्वामी, जो सब कुछ नियंत्रण, जिनके नियंत्रण में सब कुछ है, पूरी प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है, उनका दास हो जाना, क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट नहीं है? सबसे बड़ी पोस्ट ही है भगवान का दास हो जाना। इतनी बड़ी पोस्ट हमें मिल रही है और हमारी योग्यता का क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये कृपा के अलावा क्या है? ये गुरुजनों की, वैष्णवों की कृपा है, जो आज हम बैठकर भक्ति कर पा रहे हैं, साथ में भक्तों का संग है, इतना अच्छा सेंटर है। यदि सेंटर नहीं होता, प्रभुपाद नहीं होते, इस्कॉन नहीं होता, हम संडे को खेल रहे होते कहीं क्रिकेट, मूवी देखने जा रहे होते, कहीं जा रहे होते अपने मतलब फैमिली के साथ कहीं घूमने, कहीं दोस्तों के साथ गलत आदतों में लगे होते। परंतु प्रभुपाद ने हमें सच में बहुत बुरी स्थिति से उठाया है। तो पर्सनली मानता हूं, मैं नाली में था इस्कॉन में आने से पहले। प्रभुपाद ने हमें बताया कि हम अभी जानवर हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जानवर में और हम में कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम भी यही कर रहे हैं, जानवर भी यही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कितनी कृपा की है हम पर कि आज हम इतने शुद्ध वैष्णवों का संग कर रहे हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णव दर्शने पवित्र करी यही तुम्हार गुण। ऐसे शुद्ध वैष्णव जिनके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। वचन है ना, गंगा में स्नान करने से हम पावन होंगे, लेकिन शुद्ध वैष्णवों के दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णवों की हमें कृपा मिली है। एक बार जगतगुरु श्रील प्रभुपाद से एक उनके डिसाइपल ने पूछा कि सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है इस संसार में? तो उन्होंने ये सोचा कि प्रभुपाद, मुझे ऐसा लगता है शायद वो है जिसे भक्ति नहीं मिली है। इतनी अमूल्य भक्ति है, भक्ति नहीं मिली यानी बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। एक बच्चा है जिसके पास कोई साधन नहीं है पढ़ाई के, वह एग्जाम देता है और क्वालिफाई नहीं कर पाता है, बुरी बात है। एक बच्चा है जिसके पास सारे नोट्स हैं, उसको उसके पेरेंट्स भी आईएएस हैं, वह उसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, उसके पास सारी सुविधा है, ट्यूशन जा रहा है, हर एक पॉसिबल चीज है जिससे वह क्वालिफाई कर ले, लेकिन तो भी वह फेल हो जाए,
तो अब आप बताइए, फर्स्ट केस और सेकंड केस कौन ज्यादा दुर्भाग्यशाली है? सेकंड केस। जिन्हें भक्ति नहीं मिली है वह तो दुर्भाग्यशाली है ही, परंतु हमें भक्ति मिली है, हमारे पास भक्तों का संग है, प्रभुपाद की कृपा है, गुरु महाराज का आश्रय है, ये सब है, गाइडेंस है, प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम के अंदर है। जब हमारे पास इतना सब कुछ है तो भी हम अपना जीवन सफल नहीं कर पाए और इस जीवन में भगवत धाम नहीं जा पाए, तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने बोला वह दुर्भाग्यशाली नहीं है जिसके पास भक्ति नहीं है, दुर्भाग्यशाली तो वह है जिनके पास भक्ति होते हुए भी वे उसका सही रूप से उपयोग नहीं कर पाए और भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा बड़ा दुख है कि हम अभी तक भगवान को शरणागत नहीं है। तो हम कैसे भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं? हम तो कृपा सिद्ध हैं, केवल और केवल भक्तों की बात मानकर। हमें समझना चाहिए ये सभी प्रामाणिक जो भक्त हैं इनकी जो वाणी है यही भगवान की वाणी है, क्योंकि हमारी संप्रदाय क्या है, इन सारी शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। हम रूपानुगाज हैं, हम महाप्रभु की रूप गोस्वामियों की शिक्षा को एज इट इज गुरु शिष्य परंपरा में आती जा रही है। कितना इजी है, हमें खुद से कुछ बनाना कितना मुश्किल है, खुद से कुछ बनाना, क्रिएटिव माइंड होना, और उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि सही हो। परंतु हमें जब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो बुरा होगा, ऐसा करेंगे हमारी लाइफ में अच्छा होगा, इतनी अच्छी गाइडेंस होने के बाद अगर हम गलत कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो सिर्फ एक ही हमारे पास आश्रय है, वो है भक्त, और भक्तों का आश्रय लेने से ही हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। तो मैं तो पर्सनली ये बहुत ज्यादा मेरा रियलाइजेशन है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी समय व्यर्थ गवा रहे हैं हम, मतलब तो पर्सनली सोचता हूँ कि कितना समय हम गवा रहे हैं। हमारे पास इतना अच्छा भक्तों का संग है, परंतु हमें एक बार समझ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, उसे हम फेंक देते हैं हमारे पास से, ठीक है, लेकिन जब हमें पता चले कि वह पत्थर नहीं, वह तो डायमंड था, कितना दुख होगा। तो हमें फालतू में दुखी ना हो, हम उस पत्थर को पहले ही पहचान लें कि वह पत्थर नहीं डायमंड है। ये तो भौतिक, डायमंड एक बहुत छोटा भौतिक उदाहरण है। जो भक्तों का संग है इसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। करोड़ों 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 जन्मों की जब अज्ञान स्वीकृति होती है तो भक्तों का केवल दर्शन हो पाता है। हमारे पास तो भक्तों का संग है। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं जो बोल रहे हैं उनका पालन कर पाऊं। हरे कृष्णा।